बड़ी खबर इस समय आ रही है, ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के साथ लंबे और पूर्ण युद्ध के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है। इजरायल में इस वक्त अंडरग्राउंड अस्पताल तैयार कर लिए गए हैं। लोगों से राशन पानी लेकर अपने घर में कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन तक का राशन पानी, दवाइयां रखने को कह दिया गया है। महीने भर का भी जरूरत पड़े तो वो रख सकते हैं। इजरायल के अनुमान से संकेत साफ है कि ईरान के साथ संघर्ष कई सप्ताह तक चल सकता है और इसकी तीव्रता अलग अलग दिनों में अलग अलग हो सकती है। लेकिन इजरायल को इस समय मालूम है कि पलटवार भी उन पर हो सकता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड अस्पताल, यानी जो बेसमेंट पार्किंग है टेल अवीव में, उस बेसमेंट पार्किंग को अब एक अंडरग्राउंड अस्पताल में जमीन से 3 सतह नीचे पूरी तरह से अंडरग्राउंड पार्किंग को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सारे संकेत साफ हैं, यह जंग अभी और ज्यादा भड़केगी। ईरान ने जो पलटवार की धमकी दी है, 100 ड्रोन अभी उसने भेजे हैं, लेकिन सभी 100 को ध्वस्त कर दिया गया, ऐसा इजरायल का कहना है। वर्षों से ईरान परमाणु बम बनाने का जो काम कर रहा था, उसे इजरायल ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। हालांकि हमले अक्टूबर के महीने में भी हुए थे और वो भी बहुत जबरदस्त थे, लेकिन आज का जो हमला है, आप सोचिए 200 लड़ाकू विमान और मिसाइलों से जब हमला होता है तो धरती कांप जाती है। जब इजरायल ने ईरान पर हमला कर ही दिया है तो ईरान के पास भी अब पलटवार और जबरदस्त तरह से पलटवार करने के अलावा कोई उपाय बचा नहीं है। लेकिन इजरायल का हमला इतना भीषण है कि उसने ईरान को संभलने का मौका दिया ही नहीं। इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। पहला फेज पूरा हो गया है, लेकिन यह जंग यही थमती नहीं दिखती। अभी इसका खतरनाक चेहरा सामने आना बाकी है, क्योंकि इस बार इजरायल ने सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने साफ कर दिया है कि इजरायल ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र नटांज पर हमला किया है। यह इजरायली हमले की सबसे खतरनाक तस्वीर है। ये नटांज यूरेनियम संवर्धन साइट से उगता धुआं है और यहीं पर इजरायल ने बम बरसाए थे। अब यह देखा जा रहा है कि हमले के बाद रेडिएशन का खतरा कितना बढ़ेगा। माना जा रहा है कि ईरान ने इतना यूरेनियम जमा कर लिया था कि इससे वो 15 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ये जंग अभी और भड़केगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान को तगड़ा झटका लगा है। ईरान के सेना चीफ मोहम्मद बागेरी मारा जा चुका है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड का चीफ हुसैन सलामी भी मारा जा चुका है। और अब ईरान ने कह दिया है कि वो पलटवार करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने आपात बैठक की और इसके बाद कहा कि इजरायल को सजा देकर रहेंगे। ईरान पर हमले का एक असर तेल की कीमतों में भी देखने को मिल सकता है। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही कच्चे तेल की कीमतें 8% बढ़ चुकी हैं। ईरान ने एहतियात के तौर पर अपने पूरे एयर स्पेस को खाली करा लिया है और ये उसी की तस्वीर है। ईरान के ऊपर आसमान पूरी तरह से खाली दिख रहा है, यानी ईरान जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर रहा है। और अगर ईरान ने इजरायल को जवाब दिया तो जंग और भड़केगी। और इजरायल को भी आशंका है कि जंग अभी भड़केगी, इसलिए उसने अपने लोगों को तैयार रहने को कहा है। IDM कमांडर ने कहा कि लोग सुरक्षित जगहों पर शेल्टर लें, यानी इजरायल और ईरान दोनों तैयार हैं। अमेरिका ने भले ही कहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इजरायल ने हमले से पहले अमेरिका को बता दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने कल ही कहा था कि इजरायल ईरान को जवाब देगा, यानी अमेरिका और इजरायल दोनों इस बार ईरान की खबर लेने को तैयार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।